हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमएस सर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के बारे। तो क्या होता है समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोलेंगे इसको, ठीक है। तो एपी क्या होती है? एपी एक ऐसी सीरीज है जिसमें दो टर्म्स के बीच में, दो पदों के बीच का जो डिफरेंस, जो अंतर होता है वो समान होता है। मतलब पहले और दूसरे के बीच का अंतर, दूसरे और तीसरे के बीच का, तीसरे के और चौथे के बीच का। ऐसे ही अगर आप आगे भी देखना चाहे तो 17th और 18th के बीच में हो गया, 21st 22nd के बीच में हो गया, तो उनका जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, वो क्या होना चाहिए? समान। जैसे एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। कॉमन सा एग्जाम्पल है, इवन नंबर सबको पता होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 चलते जाएंगे। तो अब इसके अंदर में क्या आपके पास में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से चल रहा है। इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? इन दोनों को माइनस करके निकालेंगे, डिफरेंस आ रहा है जो 4 माइनस 2 आ गया। यहाँ पे 6 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। 6 और 8 के बीच का भी 2, 8 और 10 के बीच का 2। ऐसे ही आगे भी जितने भी चलते जाएंगे उन सभी के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है। यानी कि क्या आ रहा है? कांस्टेंट, समान, बराबर आ रहा है। तो इस सीरीज को क्या कहेंगे? एपी कहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर में नॉमेनक्लेचर, ठीक, कुछ टर्म्स होती हैं, इसको डिनोट करते हैं जिससे अपन इसके अंदर में, एपी के अंदर में, वो जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो होता है भैया ए। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद, ठीक। अच्छा, जैसे अब इसके अंदर में फर्स्ट टर्म, बहुत ही सिंपल सी चीज है यार। सीरीज जहां से स्टार्ट हो रही है वो क्या हो गया? आपका फर्स्ट टर्म हो गया। अब कहां से स्टार्ट हो रही है इस सीरीज के अंदर में अगर देखेंगे तो अपन, तो इसके अंदर में जो ए है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? आपकी 2 आ रही है, ठीक है। ये तो फर्स्ट चीज हो गई। सेकेंड, डी। डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, ठीक, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हिंदी में कहेंगे इसको सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर। अब क्या कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होगा? कॉमन डिफरेंस ये सार्वंतर का मतलब ये हो गया दोनों के बीच में जो डिफरेंस है। अब क्या है, वो तो सबके बीच में कांस्टेंट रहता है ना भैया। तो ये जो दो के बीच का डिफरेंस आ रहा है, ठीक, या इन दोनों के बीच का, या इन दोनों के बीच का, या इन दोनों के बीच का, इसको क्या कहते हैं? अपन डी कहते हैं। तो इस वाले सीरीज के अंदर में जो डी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके लिए? वो भी आ गई 2। हमेशा सेम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, ये आ गया आपके पास। डी का मतलब जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, दो को माइनस करके निकालेंगे, ठीक है, जो अंतर आ रहा है वो डी हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। फिर आता है इसके बाद में आपके पास में एन और ए एन। बहुत ही जरूरी चीज है इसके अंदर में, इसको हटा दें। एन और ए एन के बीच में जो अंतर है ये पता होना चाहिए, बहुत काम आता है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या, ठीक। और दूसरा एन का मतलब होता है nth टर्म, या हिंदी में कहेंगे nवा पद। अब ये तो मैंने आपके पास में छोटी सी सीरीज लिख दी है, ठीक है। गिनते चलिए कितना है इसके अंदर में? 1 2 3 4 5 और 6 टर्म्स या फिर 6 पद है, ठीक। इसके अंदर में तो मैं आपसे पूछ लूं कि भैया 5वां पद कौन सा, फिफ्थ टर्म कौन सा है इसके अंदर में, तो आप बड़े आसानी से गिन करके बता देंगे ये रहा 5वां, ठीक है। कोई बड़ी सी सीरीज आ जाए, ठीक, जैसे यहाँ पे पहले मैंने डॉट 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 लगा दिया, मतलब ये चलती जा रही है, और कहाँ तक जा रहा है? ये 200 तक जा रहा है, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए 200 तक जा रहा है। तो अब इसके अंदर में एन क्या होगा, ए एन क्या होगा? अब ये बताना तो जरूरी हो गया ना इसके अंदर में। तो एन का मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स। अभी अपन छोटी सी सीरीज लेकर के चलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। अब इस वाले सीरीज के अंदर में कितनी है आपके पास पदों की संख्या? 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6। यानी कि जो n की वैल्यू हो गई इस वाले के अंदर में वो हो गई 6, ठीक है। अच्छा, फिर आता है an, मतलब होता है nth टर्म। अब भैया an और nth टर्म को आप पहले ढंग से समझ लीजिए। n के जगह पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या होनी चाहिए यहाँ पर है। यानी कि ये यहाँ पे A1 भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है, A3, A4, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने भी हो सकते हैं आपके पास में, ठीक।
तो A1 का मतलब आप क्या पढ़ेंगे अब, जैसे AN का मतलब n टर्म हो गया, तो A1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब थर्ड, A4 का मतलब फोर्थ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर A1 A2 A3 A4 क्या है। तो ये 2 तो हो गया आपका A1, जो A भी है और A1 भी है दोनों सेम होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को या तो A से डिनोट कर दीजिए या फिर A1 से। ये 4 हो गया आपके पास में A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये A6, 6 टर्म्स अपने पास में, तो A6 पे जाके ये सीरीज खत्म हो गई, ठीक। तो ये नॉमेनक्लेचर। अच्छा एक चीज और पूछिए, Sn इसको बोलते हैं अपन सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n पदों का योग। भैया S का मतलब क्या होता है, सम होता है ना, यानी कि योग ही तो होता है। तो Sn का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। जैसे an के अंदर में A1 A2 A3 होते थे, वैसे Sn के अंदर में क्या हो गया, S1 S2 S3 S4 ऐसे चलेंगे। अच्छा अब S1 S2 S3 S4 का मतलब क्या हो गया, S1 का मतलब हो गया एक टर्म का सम, यानी एक टर्म का सम तो क्या आ गया, पहले ही आ गया 2 हो गया। S2 बोलूं अगर मैं, तो S2 का मतलब क्या हो जाएगा, इन दो का सम, फर्स्ट और सेकंड का, उन दो का योग, यानी कि 2 + 4 कितने आ गए, 6। अच्छा S5 बोलता हूं मैं, S5 का मतलब क्या हो जाएगा, कितनों का सम निकालना है आपको, 5 टर्म्स का, यानी कि 1 2 3 4 5, इन 5 का सम, ठीक है, जो 30 आ गया। तो वो क्या हो जाता है आपका S5। तो जैसे AM के अंदर में A1 A2 A3 A4 होता है, ऐसे SN के अंदर में भी S1 S2 S3 S4। ये नॉमेनक्लेचर ये अच्छे से आने चाहिए आपको, इसका मतलब क्या है, अगर ये चीज पता है तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले लगेंगे, वही याद करने अपने को और वही लगाएंगे। लेकिन उसके अंदर में जो ये 5 चीजें आएंगी, उसकी वैल्यूज आपको, किसकी वैल्यूज गिवन है, किसकी दे रखी है मार्क, किसकी दे रखी है आपको, और क्या निकालना है, जब तक वो पता नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके बाद में एक कॉमन, क्या मतलब क्या कहें, कंफ्यूजन सा ही कह देते हैं, मैं बच्चों को देखा है, पढ़ाता हूं तो उनको पता नहीं चल पाता है n और an के बीच का डिफरेंस, n और an ये क्या क्या है, ये बताने में थोड़ी सी क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। दिक्कत किस तरीके की होती है वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे 1 4 7 10 13 डैश डैश डैश, और यहां पे मैंने लिख दिया 17 लिख देता हूं, 17 टर्म्स या फिर पद, ठीक है। एक तो इस तरीके की AP लिखी हुई आएगी आपके पास में, और एक इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 4 7 10 डैश 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 70। अब इन दोनों के अंदर में आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो देखना आना चाहिए, बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं इसके अंदर में देखना आना चाहिए। तो 2 चीजें तो बड़ी सिंपल होती है जो आपको देखना बहुत ही आसानी से आ जाएगा, क्या चीज, A और D, ठीक है। तो चलिए A और D के बारे में तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। A क्या होता है भैया, A होता है आपका फर्स्ट टर्म, पहला पद, यहां पर कितना आ रहा है 1, ठीक। फिर दूसरा आता है D। D को अपन जनरली कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके, A2 माइनस A1, A2 का मतलब दूसरा, A1 का मतलब पहला। जो भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रहे हैं, लगातार जो टर्म्स आ रही हैं, कोई से भी 2, उन दोनों को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, D। चलिए ये देखिए A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3, यानी कि D की वैल्यू कितनी होगी आपके लिए इसके अंदर में, 3 होगी। अच्छा जरूरी थोड़ी है A2 माइनस A1 ही करे, कई बार अपने को नहीं दिया हुआ होता है, तो किसी भी 2 को माइनस कर लो आप, आगे वाले में से पीछे वाले को। जैसे ये 2 ले लिया मैंने, 10 और 13 है, 13 में से 10 को माइनस किया, कितने बच गए, 3, यानी कॉमन डिफरेंस तो क्या आ रहा है, सेम, सार्वंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो D का मतलब क्या होगा, 2 पदों के बीच का अंतर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, किसी भी 2 को माइनस करके आप निकाल सकते हैं। तो इस वाले के अंदर में भी जैसे देखेंगे तो A की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 1 यानी कि 3, ये दोनों तो सेम हो गए आपके पास में, ठीक है। अब N और AN क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं इसके अंदर में, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि क्या लिखा हुआ है, 17 के साथ में लिखा हुआ है टर्म्स या फिर पद,
ठीक। तो जब भी आपके साथ में ये टर्म्स या फिर पद लिखा हुआ आ जाए एपी के अंदर में, तो ये आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये आपको एन की वैल्यू दे रखी है। बहुत जरूरी है इसके अंदर में कि ये एन है, समझ जाना। जहां भी एपी के साथ में लास्ट के अंदर में टर्म्स या फिर पद लिखा हुआ हो, तो वो आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, एन की। ठीक। दूसरा एपी देखिए, उसके अंदर में लास्ट में कुछ लिखा हुआ है नहीं। तो जब लास्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली ऐसे ही छोड़ रखा है, तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, तो ये वैल्यू दे रखी है ए एन की। बहुत जरूरी है ये कंफ्यूजन दूर करना, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आने लग जाती है। तो क्या समझा अपन ने इसके अंदर में, ए और डी के बारे में। पहला तो ए मतलब फर्स्ट टर्म, पहला जो भी सबसे पहले दे रखा है आपको वो आ गया ए। डी का मतलब क्या हो गया, दो को माइनस करना है, किसी भी दो को माइनस करना है आपको, लेकिन आगे वाले में से पीछे वाले को। यहाँ पे 4 - 1 कर लिया, 7 - 4 कर लिया, 10 - 7 कर लिया, किसी को भी दो को माइनस करना है। तो ए और डी तो आपको, अगर कोई एपी दे रखी है, इसका मतलब आपको क्या गिवन है, ए गिवन है और डी, ये चीज तो आपको गिवन है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर एपी के लास्ट में टर्म्स या फिर पद लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, वो एन गिवन है। ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये क्या दे रखा है आपको, ए एन गिवन है। ठीक। एन मतलब क्या होता है भैया, एन मतलब होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, और ए एन मतलब क्या होता है, ए एन मतलब होता है nth टर्म। अच्छा, ए एन को एक थोड़ा सा करेक्शन और कर लीजिए, अपन उसको लास्ट टर्म के तौर पे भी यूज करेंगे, यानी कि आखिरी पद जो पीछे आपने लिखा था उसके अंदर में ये भी जोड़ लीजिएगा। वैसे तो एल लिखते हैं, लेकिन एल क्या कंफ्यूजन हो जाती है बहुत सारे बच्चों के अंदर में, तो मैं नहीं यूज करता उसको, इसलिए ए एन से ही उसको यूज कर लेंगे। पर ए एन का मतलब क्या होगा, या तो लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। ठीक है। हिंदी में कहें तो आखिरी पद या फिर nवां पद। ठीक। तो अगर टर्म्स या पद लिखे हुए हैं तो वो n, और अगर नहीं लिखे हुए हैं तो वो ए है। ठीक है। एपी देख करके पता चलने लग गया। अच्छा, आज बेसिक्स ही देख रहे हैं आप, एपी अपनी थोड़ी सी तैयार कर लीजिए। उसके बाद में वो जो दो फॉर्मूले मैंने बोले आपको, उसके अंदर में चलिए। आज तो देखते हैं कि अगर एपी दे रखी है तो आप ए और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो तो देख लिया आपने भी। ठीक है। कुछ फॉर्मूले वगैरह देख लेते हैं। एपी किस तरीके से लिखा हुआ होता है, तो फर्स्ट टर्म A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या मिलेगा आपको, AN मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर में जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो क्या बताते हैं अपन उसको, D। तो अगर मैं आपसे कहूं कि A2 निकालना है मेरे को, A1 है और A2 निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे भैया, तो उसके अंदर में क्या करूंगा, मैं D को जोड़ दूंगा। चलिए पहले एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि 10 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है, कि बीच में कितना अंतर कितना आना चाहिए, 5 का आना चाहिए। तो यार छोटा बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो बताते हैं कि 10, फिर अगला कितना आना चाहिए, तो वो आना चाहिए 15, फिर कितना आना चाहिए 20, फिर 25। अरे भैया निकाल कैसे रहे हो, अरे तो भैया +5 ही तो किया आपने, +5 करके ही तो निकाल रहे हो। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो A1 है, ये A2 है, तो A2 अपन ने किस तरीके से निकाला है, तो A2 निकालने का तरीका हो गया A1 प्लस D। फर्स्ट वाले के अंदर में क्या करना है आपको, कॉमन डिफरेंस को जोड़ देना। इसी तरीके से उसका अगले वाला यानी कि A3 फाइंड करना है अपने को, तो A3 कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हो जाएगा A2 प्लस D। ठीक। फिर A4 का मतलब क्या हो जाएगा, A, बिल्कुल सही बोल रहे हैं A3 प्लस D। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है कि A2 निकाल रहे हैं तो A1 प्लस D कर रहे हैं, A3 निकाल रहे हैं तो A2 प्लस D कर रहे हैं, A4 निकाल रहे हैं तो A3 प्लस D कर रहे हैं। दिख रहा होगा, जो भी टर्म निकाल रहे हैं उससे पिछले वाले के अंदर में D को ऐड करना है अपने को। तो इसी तरीके से चलिए मैं पूछ लेता हूँ, A10 का मतलब क्या होगा, तो देखिए 4 था तो 3 था, 10 है तो कितना आ जाएगा, A9 प्लस D। ठीक है। तो अगर कोई आपको जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इसके अंदर में पूछ लिया इसके अंदर में कि A की वैल्यू आपको गिवन है 3 और D की वैल्यू गिवन है 2। अब आपसे इसके अंदर में पूछ रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स बता दो या फर्स्ट 4 टर्म्स बता दो, यानी कि पहले 5 पद या पहले 4 पद, कुछ भी पूछ लिया आपसे,
तो वो कैसे निकालेंगे आप? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से? A1 से। A1 का मतलब क्या होगा भैया? A1 का मतलब तो A ही होता है, फर्स्ट टर्म जो देखा वही होता है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? ये 3। फिर अगर आपको निकालना है A2, तो A2 का मतलब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा A1 प्लस D। A1 कितनी है? 3 और D कितना है? 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 5। फिर A3 निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? तो अब वो होगा A2 प्लस D। A2 कितना है? 5, हो जाएगा 5 प्लस 2 यानी कि 7। समझ गए होंगे अब क्या करना है? D को ऐड करना है भैया, और कुछ नहीं करना है, एक एक करके ऐड करते जाओ, आपको मिलता जाएगा। ठीक। अच्छा, इसके अंदर में कई बार क्या होता है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि D की वैल्यू नेगेटिव में दे देते हैं। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। किस तरीके से हो सकती है वो भी देखिए। ये जो अभी लिखी थी इसको उल्टा लिख देता हूं, 25, 20, 15, 10 डॉट डॉट डॉट। अब डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 20 माइनस 25, प्लस माइनस करना तो आता होगा, तो 20 माइनस 25 कितना आया? माइनस के 5। 15 माइनस 20 कितना आया? माइनस के 5। 10 माइनस 15 कितना आया? माइनस के 5। कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है, डी की वैल्यू तो सेम ही आ रही है, सार्वंतर तो बराबर है, तो यहाँ पे माइनस के अंदर में आ रहा है, तो माइनस के अंदर में भी आ सकता है। तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। ए की वैल्यू ले ली अपन ने 17 और डी की वैल्यू ले ली -3। ठीक, तो A1 निकालते हैं, वो तो 17 दे रखा है अपने को। A2 निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 17 प्लस -3, अब प्लस और माइनस तो माइनस हो जाता है, सिखाना पड़ेगा नहीं ना। तो ये कितने हो गए? 40। फिर A3 निकालेंगे तो वो कितना होगा? 14 प्लस -3, डी ऐड ही तो कर रहा हूं, अब डी माइनस में दे रखा है तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितने आ गए? 11। A4 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 11 प्लस -3 यानी कि 8। ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बेसिक्स है आज, अगले लेक्चर के अंदर में अपन EN और वो SN की जो फॉर्मूले उसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक चीज और पूछ लेते हैं इसके अंदर में, क्या पूछते हैं कि ये जो आपको सीरीज दे रखे हैं ये AP में है कि नहीं है? ठीक है, एक आपको दे देगा सीरीज, कुछ भी दे देगा इसके अंदर में, मान लीजिए दे दिया 2, 5, 8 और 10 और 12। ठीक है, और दूसरा दे दिया इसके अंदर में आपको 1, 3, 5, 7, 9। अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में से AP कौन सा है? सारे के सारे AP में ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसके अंदर, तो AP कौन सा है इसके अंदर में वो अपने को बताना है। तो AP होता क्या है? शुरू में ये तो देखा था अपन ने, AP क्या होता है? तो AP क्या होता था कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, यही तो होता था AP। तो यहाँ पर भी अपने को बस क्या चेक करना होगा? कॉमन डिफरेंस इनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का और इनके बीच का। अगर सेम आ रहा है सबके अंदर में, कांस्टेंट आ रहा है, तब तो उसको क्या कह देंगे अपन? AP कह देंगे। और अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो AP नहीं। ठीक है, चलिए निकालते हैं यहाँ पर। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 माइनस 2। अच्छा, लिखना कैसे है वो तो समझाना पड़ता है आपको। चलिए इसको लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है? 5, A1 है 2। समझ गए होंगे ना ये तो, A1, A2, A3, A4, A5। तो ये कितना आ गया भैया आपके पास में? 3। अब निकालेंगे A3 और A2 को, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे डिफरेंस निकालना है अपने को। तो वो कितना आएगा? 8 माइनस 5, 3 आ गया। जितने दे रखे हैं उतने अपने को निकालने पड़ेंगे। ठीक है, फिर A4 माइनस A3 निकालेंगे तो वो कितना आएगा? A4 है 10 माइनस 8 यानी कि 2। अब दिख रहा होगा, देखो यार, कॉमन डिफरेंस 3 था, यहाँ तक तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया? 2। सेम नहीं आया, तो सेम नहीं आया तो फिर ये AP नहीं है। और अगर सेम आता तो ये AP हो जाता। जैसे कि इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो दिख जाएगा 3 माइनस 1 2, सबके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो फिर ये AP है। ठीक, तो आज के लिए बस करते हैं इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर में अपन AN और SN से रिलेटेड जो 2 फॉर्मूले हैं जिसमें पूरी AP बेस्ड है उसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको AP के जो बेसिक्स हैं वो एकदम अच्छे से आना चाहिए। बेसिक्स का मतलब ये जो AD, AN, SN और N के बारे में मैंने बताया, ये क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा AD, AN, N इनकी वैल्यूज आपको गिवन है, तो क्या गिवन है वो देख करके आपको बतानी आनी चाहिए। जब ये चीज आपको आ जाएंगी तो आगे के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 फॉर्मूले लगेंगे।
ठीक। तो इसके अंदर में जो अगर आपके डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं अगले लेक्चर के अंदर में उसको स्टार्ट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।